गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक और आप सभी लोग पुनः एक बार मंगलाचरण करेंगे मोक्ष शास्त्र ग्रंथ का। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूव्रतां, भेतारं कर्म भोग्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद चतुर्मुष्टि भगवान की, पंचमुष्टि भगवान की, गुरुवर आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव की। आज की जय, संघ की जय। तन नहीं छूता कोई, तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद। तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल को जो खुशबू निकल जाने के बाद। पौद्गलिक देह की कीमत जभी तक है जब तक उसमें चेतन का वास है। जब तक चेतनता पौद्गलिक देह के भीतर है तब तक इस पौद्गलिक देह के माध्यम से रत्नत्रय का अनुपालन कर सकते हैं। आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अनादि काल से आत्मा तेजस और कार्बन इन दो शरीर से तो संयुक्त है ही। एक भी समय ऐसा नहीं बीता जब ये आत्मा तेजस और कार्बन शरीर से रहित अवस्था को धारण किया। उसके अलावा 3 शरीर और हैं, औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर और आहारक शरीर। आहारक शरीर छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के होता है, तो वो भी आज तक। अब 2 प्रकार के शरीर रहे, औदारिक और वैकृतिक, जिसमें मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक शरीर होता है
और देव और नारकी के वैकृत शरीर होता है। अब इस पौद्गलिक देह के भीतर रहते हुए आत्मा मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर परिणत करती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जब सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को धारण करता है तो नियमितः उपसम सम्यक दर्शन को धारण करता है, जिसका नाम है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। और जिस समय वह सम्यक दर्शन को धारण करता है उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि प्रति समय जब तक सम्यक्त्व का धारण करने से पहले ही असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होने लगती है और दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व पलायन कर जाता है। पुनः जब वापिस प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त है, या तो वह फिर क्षयोपसम सम्यक दर्शन में परिणत होगा अथवा पुनः मिथ्यात्व की ओर परिणत होगा। और जब केवली या शुद्ध केवली का पादमूल मिलता है तब ये अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दर्शन मोहनी की तीन इन 7 प्रकृतियों का समूल विनाश करता है, तब क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वह चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान के बीच में हो सकता है। अभी बात चल रही थी स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्त्वाचरण चारित्र। एकदम यथार्थ कथन किया स्वामी जी ने कि 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग की भूमिका बताई है। षटखंडागम में दर्शन आचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली ने भी लिखा है और वीरसेन आचार्य ने जो संस्कृत टीका लिखी उसके माध्यम से भी उन्होंने 7वें गुण स्थान से कोई आचार्य सूक्ष्म राग की आंशिक उपस्थिति भी शुद्धोपयोग में बाधा मानते हैं। तदर्थ उन्होंने 11वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग को बताया है, लेकिन 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। चतुर्थ गुण स्थान में जो उपयोग की बात बताई है, स्वरूपाचरण तो नहीं सम्यक्त्वाचरण जरूर कह सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ उपयोग की अवस्था, इसमें कंडीशन क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब बीमार व्यक्ति को डॉक्टर औषधि देता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो वह मरीज को डॉक्टर के प्रति श्रद्धान रहता है, तो वह अभी ठीक हुआ नहीं है लेकिन ठीक होने का उसको श्रद्धान हो जाता है। उसी प्रकार की अवस्था चतुर्थ गुण स्थान में रहती है कि वह भी शुद्धानुभूति शुद्धोपयोग जितना आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन उसको शुद्धोपयोग के आनंद जितना विश्वास हो जाता है, श्रद्धा, तो उसमें उसको ऐसा लगता है कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए चतुर्थ गुण स्थान की अवस्था में कि मुझे भी शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है। लेकिन वह अनुभवन आचार्य ने सिद्धांत की अपेक्षा से सम्यक्त्वाचरण का नाम दिया है। और स्वरूपाचरण चारित्र की अवस्था में क्या होता है कि जैसे औषधि ली, उसने पहले श्रद्धान किया, रोग अभी है रोगी, लेकिन रोगी अवस्था में निरोगी होने का श्रद्धान भी उसको आनंद की अनुभूति कराता है, कुछ पल के लिए आराम की अनुभूति कराता है। उसी प्रकार से ऐसे में अवस्था में भी जब शुद्धानुभूति का श्रद्धान करता है तो उसको कुछ पल के लिए आनंद की अनुभूति होती है। अगर वह बाद में औषधि लेता है, औषधि लेने के बाद उसका रोग पलायन कर जाता है, निरोग अवस्था को धारण कर लेता है, तो वो निरोग होने के बाद का आनंद और कुछ हो। तो उसी प्रकार से जब वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होता होता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बाद में जो शुद्धानुभूति होती है उसमें विशेष आनंद की अनुभूति होती है। कथन की अपेक्षा थोड़ी भिन्नता नजर आती है। वस्तुतः अध्यात्म की अपेक्षा तो कोई इसमें ज़्यादा अपन को वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें शुद्धानुभव, आत्मानुभव, आत्मानुभूति की मुख्यता है।
चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति से सप्तम गुण स्थान, चारों गुण स्थानों में धर्म ध्यान रहता है। आर्त ध्यान भी छठे गुण स्थान तक रहता है निदान को छोड़कर। रौद्र ध्यान के 4 वेद है, पंचम गुण स्थान तक रहता है। धर्म ध्यान के 4 वेद है, आज्ञा विचय, अपाविपय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये चतुर्थ गुण स्थान से लेके सम। और जो शुक्ल ध्यान के 4 वेद है, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति परमात्मा अवस्था को होता है, और पृथक्त्व वितर्क को एकत्व वितर्क श्रेणी अवस्था में होता है। पृथक्त्व वितर्क 7वें गुण स्थान से भी प्रारंभ कर सकते हैं, जब वह 3 करण करता है, अदपवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वर्तीकरण। इसका उल्लेख सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य ने लब्धिसार छपनासार नामक ग्रंथ में किया है। फिर 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में ये क्रम से कर्म की प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय करता हुआ, अगर क्षय करता है तो सीधा 10वें से 12वें में जाता है, और 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से सबसे पहले तो मोहिनी कर्म का मोह क्षयाच ज्ञान दशनामंतरा क्षयाच केवलम 10वें अध्याय का प्रथम सूत्र है, उमाश्रमी आचार्य ने लिखा है। सबसे पहले 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावनी, दशनावनी और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करता, और उसको तत्क्षण केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति, और फिर 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान पे आरूढ़ होता है, जिससे वह समुद्घात अवस्था को धारण करता है। और जो आयु कर्म कम है और कर्म की प्रकृति ज़्यादा है, तो उनके आत्म प्रदेश विस्तार को प्राप्त होते हैं, और वह अष्ट समय तक रहते हैं, और अष्ट समय तक रहकर वह लोक पुराण अवस्था तक प्राप्त करके उसकी स्थिति को सामान्य करते हैं। और फिर 14वें गुण स्थान में जो मात्र 6 लघु स्वर जितना उसका काल है, 14वें गुण स्थान के अंत में विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नामक शुक्ल ध्यान पे आरूढ़ होते हैं, और 72 और 13 द्विचरम समय में 72 और चरम समय 13 प्रकृतियों का नाश करके 85 प्रकार का नाश करके ये जीव सिद्ध पद को धारण कर ले। इस तरह से कहाँ तो मिथ्यात्व अवस्था और कहाँ सिद्ध की अवस्था, जीव दोनों हैं, लेकिन फिर भी जो सिद्ध परमेष्टि को आत्मा के आनंद का अनुभव होता है, वह मिथ्यात्व जनित आत्मा नहीं कर पाता है, बाधा डालता है। कर्म परद्रव्य है, कर्म पुद्गल है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, फिर भी आत्मा के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त करता है। कपड़े की तरह संयोग संबंध नहीं है, दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध है। कोई ऐसा भी नहीं कि धूल के समान ही ऊपर से आके कर्म चिपका हो। कोई ये उदाहरण दे कि गाय के गले में जिस प्रकार से रस्सी बंधी रहती है, ऐसा कर्म ने आत्मा को जकड़ा है कि 2 रस्सी के बीच में आत्मा शुद्ध है, ऐसा भी नहीं है। वे कर्म संश्लेष संबंध, उमाश्रमी आचार्य ने बताया कि एक क्षेत्रावघा संबंध है, यानी दूध पानी जैसे मिक्सिंग हो जाते हैं दोनों, जिसमें हर बूंद में दूध का भी अंश है और पानी का भी अंश है। उसी प्रकार से सर्वांग से आत्मा के प्रदेश में हर प्रदेश के साथ दूध पानी की तरह कर्म के साथ संश्लेष संबंध हो जाता है। फिर भी ये जीव तो जीव ही रहेगा और पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। हमको वो अवस्था देखनी है कि जब दूध और पानी को अलग करके अपन जैसे दूध गर्म करते हैं तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। हंस पक्षी होता है ना, हंस पक्षी के चोंच में विशेषता रहती है कि वो दूध को ही ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से जो विवेकी प्राणी है, ज्ञानी पुरुष है, वह कर्म आदि पौद्गलिक अवस्था की ओर अवलोकन नहीं करके वह आत्मा का चिंतन करते हुए, उसके स्वरूप का भान करते हुए उसके आनंद का रस लूटते हैं। 144वीं नंबर की गाथा में उल्लेख किया। उससे पहले स्टार्टिंग में समय सार में 14 नंबर की गाथा में 40 नंबर की गाथा में बताया कि जो पश्यति अपाणम, जो पश्यति अपाणम अबड पुट्ठम अर्णयन निदम। स्टार्टिंग में जो अपन 14वें नंबर की गाथा है, जो पश्यति अपाणम अबड पुट्ठम अर्णनिडम अविशेष में संयुक्तम तम सुदनयम विहानी। यानी आत्मा को अपन कैसे देखें, अपन कर्म जनित या कर्म से बंधित अवस्था को नहीं देखें। अपाणम अबड पुट्ठम, नॉट बाउंड नॉट कंबाइंड, मतलब
किसी प्रकार का बंधन से युक्त आत्मा को नहीं देखें हम आत्मा को स्वतंत्र और बंधन से मुक्त देखें। तो जैसा अपन देखेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वैसा बनने की भावना होगी और विल पावर बनेगा। तो हमको आत्मा को बंधी अवस्था तो अनादिकाल से है ही, इसमें कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, हाथ कंगन को आरसी क्या। कोई व्यक्ति अभी ये बोले कि मुझे केवल ज्ञान है, मैं सिद्ध भगवान बन गया हूँ, तो वो संभव नहीं है। ये कह सकते हो कि इस केवल ज्ञान का स्वभाव है, क्योंकि केवल ज्ञान अभी छद्मस्त अवस्था में नहीं हो सकता, और सिद्ध परमेश्वर की आत्मा और अभी की आत्मा में डिफरेंस है। लेकिन अपन उसका कम से कम श्रद्धान कर सकते हैं और उसका आनंद कम से कम उनके स्वरूप का चिंतन करके अपना जो विल पावर बढ़ेगा तो हमारे कदम के तेजी से बढ़ेंगे। जब रास्ता भटक जाते हैं तो कदम भी धीरे हो जाते हैं, और जब रास्ता मालूम होता है तो कदम भी तेजी से। उसी प्रकार से जब हमको विश्वास हो जाएगा कि जो पश्यति अपाणम अबटपुट्ठम अन्ननिदम अविशेष संजुतम तम सुदनयम विहानि, कुछ भी कंडीशन नहीं, नो कार्मिक मैटर, नॉन कार्मिक मैटर, नो बॉडी, नो बॉडीली सेप, नो स्केलिकल स्ट्रक्चर, कोई भी संरचना इस प्योर सोल में नहीं है, शुद्ध आत्मा में नहीं है। वह आत्मा उससे भिन्न है, और जब उसका चिंतन करते हैं तो ऑटोमेटिक राग द्वेष की। अभी 3 प्रकार के उपयोग बताएं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग तो आत्मा की रमण अवस्था है, अन्यथा 2 उपयोग होते हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुद्धोपयोग का काल उत्कृष्ट कितना है, 48वां। उत्तम सेनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता सूत्र तत्व उमा स्वामी आचार्य। अंतर मुहूर्त तक उत्तम सेनन वाले को ध्यान अगर हो जाए, ये ध्यान का है। अब शुद्धोपयोग भी अगर ज़्यादा समय टिक जाए तो श्रेणी चढ़कर वह क्रम से केवल ज्ञान आदि नव केवल लब्धि को प्राप्त करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन शुद्धोपयोग में ये आत्मा, इसलिए तो 6ठे गुण स्थान और 7वें गुण स्थान में मुनि को झूलता हुआ बोला है, ये नहीं बोला कि टिक जाए। 6ठे गुण स्थान में भी नहीं टिक सकता और 7वें गुण स्थान में भी नहीं टिक सकता। और ये यथार्थ है कि जैसे ही ये मुनि पद को अंगीकार करता है, अभी 62 नंबर का पत्र है, पढ़ा था अभी श्रीमद रायचंद्र जी का 62 नंबर के पत्र में बताया था कि अभी उत्कृष्ट पंचम गुण स्थान हो सकता है, श्रीमद जी के शब्दों में, मतलब घर पे रहते हुए, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए पंचम गुण स्थान हो सकता है। और जो 6ठा और 7वां गुण स्थान है गृह त्यागी मुनि के, तो वह भी 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलता है। सबसे पहले अगर वो दीक्षा अंगीकार करता है तो दीक्षा होने के उपरांत प्रथम 7वां गुण स्थान होता है, बाद में 6ठा होता है। वह चतुर्थ या पंचम से डायरेक्ट 7वें में जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मिथ्यात्व से डायरेक्ट 7वें में जाता है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है वो डायरेक्ट, तो पहले से डायरेक्ट 7वें में जाता है सीधा सा, फिर बाद में 6ठे में आता है। अगर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो 4थे से 7वें में जाएगा, और 5वां गुण स्थानवर्ती है तो 5वें से 7वें, 6ठा नहीं आएगा, 6ठा बाद में आएगा। एक बार तो जैसे ही वह दीक्षा अंगीकार करता है उसकी विशुद्धि में इतनी तीव्रता आती है कि सर्वप्रथम वह 7वें गुण स्थान को अंगीकार होता है। फिर पंचम गुण स्थानवर्ती गोमर सार कर्मकांड की अपेक्षा और धवला जो सठखंडागम में सूत्र दिए हैं पुष्पदंत भूतबली ने, उसकी अपेक्षा से पंचम गुण स्थानवर्ती अभी पंचम का है अथवा चतुर्थ काल है, किसी भी काल में मरण करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 16वें सर्ग तक जा सकता है। और 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती वह नवग्रह, उसके आगे 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है, जैसी श्रेणी आगे बढ़ती। इसमें एक बात विशेषता ये देखने को मिली, हम जब धवला का अध्ययन कर रहे थे, सठखंडागम ग्रंथ जो अंकलेश्वर में जिस ग्रंथ की पूर्णता हुई थी धर्षणाचार्य, उस ग्रंथ के अनुसार जो बाह्य वेश है, जैसे भी बताया 14 अभ्यंतर और 10 प्रकार का अंतरंग,
और 10 प्रकार बाह्य परिग्रह, ये जो भी बताए इसके त्याग से मुनि पद मिलता है। इसमें बाह्य वेश का भी इतना इफेक्ट पड़ता है और अभ्यंतर वेश का, हालांकि वो इफेक्ट अपने अध्यात्म क्षेत्र में इतना कार्यकारी नहीं है कि एक बार गुणस्थान से नीचे गिरा हुआ भी अगर बाह्य वेश से त्यागी है तो 9 ग्रेव तक जा सकता है, लेकिन वो बाह्य वेश से ग्रस्त अवस्था तो 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, इवन चाहे वो सम्यक दृष्टि क्यों न हो। लेकिन फिर आचार्य ये भी कहते हैं कि जैसे कि छेडाला में पंक्ति कहा कि ग्रेवक अनंत बार उपजायो, वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि वह कंडीशन ऊपर तक पहुंच गई बाह्य वेश के त्याग की वजह से। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है कि यदि हम सम्यक दर्शन से सहित हैं, वो महत्वपूर्ण है, और वह सम्यक दर्शन एक बार जिसको हो जाता है उसका संसार अर्थपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा नहीं रहता। एक बार सम्यक दर्शन मिथ्यात्व को, मतलब ये समझ लो, आत्मा को कहता है कि तूने अनादिकाल से मिथ्यात्व को गोद में बिठा रखा है, एक बार माँ मुझको एक समय के लिए गोद में बिठा ले, एक समय के लिए। लेकिन वो मिथ्यात्व गोद में ऐसा बैठ गया है कि सम्यक दर्शन रूपी, जैसे माता एक बालक को उठाती दूसरा बच्चा जिद करता है ना मुझे, तो 2 बेटे हैं, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन। जब तक मिथ्यात्व गोद में बैठा है तब तक सम्यक दर्शन गोद में बैठने वाला है नहीं, मतलब आत्मा के साथ जो, और एक समय के लिए भी वो कहता है कि हे माँ, ये आत्मा, मुझे एक समय के लिए तो गोद में बिठा ले, बस तेरे सारे दुख दर्द मिटा दूंगा। लेकिन वो एक समय के लिए भी बिठाने को तैयार, एक समय के लिए भी बैठ जाए तो बस एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन हो जाए, होगा तो कम से कम अंतिम मुहूर्त होगा, तो वह जीव अर्थपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा इस संसार में भटकने वाला नहीं, चाहे बाद में वह कितना भी आप कर्म करे, लेकिन सम्यक दर्शन जो कुछ समय के लिए भी धारण हुआ है उसको, और उसके बाद परिणामों विशुद्धि आती है। खाली सम्यक दर्शन होने के बाद भी खाली नहीं बैठना है, उसके बाद भी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, नहीं तो चतुर्गुणिस्थान वर्ती भी भाई के ऊपर भी चक्र चले, भरत चक्रवर्ती ने कषाय की उदय तीव्रता, सिद्धांत की अपेक्षा से कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल 6 लेस्य, और लेस्या की विषय कृष्ण नील कापोत अशुभ लेस्य है और पीत पद्म शुक्ल शुभ लेस्य है। तो कृष्ण नील कापोत ये सम्यक दृष्टि को हो सकती है, लेकिन संयमी को नहीं होगी। चतुर्गुण स्थानवर्ती में 3 अशुभ लेस्या हो सकती है, लेकिन संयमी अवस्था में 3 अशुभ लेस्या नहीं होगी। और चतुर्थ गुण स्थान में 3 अशुभ लेस्या रहती है, तो वो छायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती, फिर भी ये जानते हुए भी कि ये मैं छायिक सम्यक दृष्टि, इतना तत्वज्ञ, इतना सम्यक दृष्टि होकर भी उसने एक बार कषाय की तीव्रता में आकर एक बार तो चक्र उसके हाथ से छूट गया। छह महीने तक भाई के शव को लेकर घूमे श्री राम, वो भी छायिक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की कषाय उत्कर्ष 6 महीने। अब सोचने की बात है, अपन जब आगम पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ नॉलेज और सरप्राइज वाली बातें भी आती है कि आज कोई जीव मरता तो अपन भी समझते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती वीर या जीव को कोई न रखना। ये जानते हैं, अपन भी जानते हैं और अपन भी मोह कर, लेकिन इतने बड़े श्री राम भगवान, इतने बड़े महापुरुष 6 महीने तक भाई के शव को अपने कंधे पर लेके घूमे, कितना अटैचमेंट, कितना मोह। लेकिन जैसे ही उनको बोध हुआ, उस समय उनकी अवस्था क्या थी? सम्यक दृष्टि, चतुर्गुण स्थान। और जैसे ही उनको बोध हुआ तो फिर बाद में स्वयमुख में इतने भीतर घुस गए कि केवल ज्ञान और मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। तो जब तक ये जीव उपयोग की बात है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, एक बार जब शुद्धोपयोग के जीव सहित हो जाता है, फिर कर्म की निर्जरा होनी प्रारंभ हो जाती है।
लेकिन सम्यक दर्शन की अवस्था और सम्यक्त्वाचरण, स्वरूपाचरण, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, ध्यान, ये शब्द जो अध्यात्म में आते हैं। अब परिभाषाएं तो आप देखा जाए चारों अनुयोग में जैसे भी बताया, एक कर्णानुयोग की बात करें तो कर्णानुयोग को गणितानुयोग भी कहा है। श्रीमद रायचंद्र ने गणितायोग कहा है कर्णानुयोग को, यानी ये जो बात कहेगा फिक्स है। अध्यात्म ग्रंथ में आएगा कि आत्मरुचि, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है चरणानुयोग की अपेक्षा और प्रथमानुयोग की अपेक्षा। लेकिन कर्णानुयोग कहेगा कि तुम भले ही कितनी भी आत्मा की बातें करो, तुम भले ही कितने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बातें करो, तत्व की बातें करो, मैं बाह्य को नहीं देखूंगा। मैं तो एक्सरे मशीन की तरह हूँ। एक फोटोग्राफर है, वो बाह्य शरीर का फोटो खींचेगा, उसमें फोटो चित्र आएगा, किसका आएगा? जो आपको दिख रहा उसका चित्र आएगा। और एक्सरे से फोटो खींचोगे तो किसका आएगा? जो अपन को नहीं दिख रहा है वो चित्र आएगा। तो कर्णानुयोग एक्सरे मशीन की तरह, वो कहता है कि बाह्य की ठीक है, मैं उसको वो बात नहीं कहता हूँ, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की बात, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक अंतरंग में अनंतानुमति, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या और सम्यक्त्व, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन। और डायरेक्ट एक्सरे मशीन की अंतरंग की बात कहता है, और वो हमको दिखती नहीं है। हमारा पुरुषार्थ इसलिए द्रव्यानुयोग की ओर जाता है कि कम से कम बाह्य में अध्यात्म को लेते हुए हम परिणामों की विशुद्धि लें। नहीं तो सम्यक दर्शन किसी के माथे पे तो लिखा नहीं, लेकिन विशुद्धता के माध्यम से हम अपनी विशुद्धता तो को जान सकते हैं, हमारे भीतर कितनी विशुद्धता है और हमको तत्व के प्रति कितना श्रद्धान है। वो अंतरंग की बात को बताने वाला कर्णानुयोग, गणितानुयोग। इसलिए चारों अनुयोगों का समायोजन, अभी पत्र कुछ पढ़े हमने, और श्रीमद रायचंद्र ने चारों अनुयोग खूब, उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी पत्र लिखे, और उस पत्र में भी उन्होंने चारों अनुयोगों के माध्यम से और अनेक महानुभाव को पत्र के माध्यम से उन्होंने चारों अनुयोगों का इतना अच्छा अध्ययन बताया। कभी सिद्धांत की बातें भी बताई, तो कभी अध्यात्म की घूंटी भी पिलाई, और कभी महापुरुषों का दृष्टांत और उदाहरण भी दिया कि किसी भी तरह से ये जीव समझ ले। 4 अनुयोगों के माध्यम से ये जीव, जैसे जिनवाणी होती है माँ की तरह, जिनवाणी मैया बोलते हैं जिनवाणी, तो वह भी जिनवाणी एक माता की तरह है। जैसे एक माता एक बच्चे को लेके आती है और बच्चा को ठोकर लगी, तो माता पहले क्या समझाएगी कि वो उस बच्चे को ठोकर लगी, वो तो नहीं रो रहा, तुम क्यों रो रहे? बच्चा अगर रो रहा हो तो उसको कैसे चुप करेगी? तो ऐसे ही प्रथमानुयोग के माध्यम से दृष्टांत देके बताया जाता है कि भाई श्री राम भगवान को एक राज तिलक होने वाला था, और उसी दिन वनवास की घोषणा हुई। कहाँ तो राज तिलक होने वाला, एक दिन पहले तो राज तिलक की तैयारी चल रही, और एक रात में तो पूरी कहानी बदल गई, और अगले दिन सुबह तो ऑर्डर मिल गया वनवास की। फिर भी उन्होंने समता रखी नहीं रखी। और हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम तो कोर्ट केस में चले जाएं कोर्ट केस। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जबकि पूरी पब्लिक उनकी तरफ, और ज्येष्ठ भ्राता फिर भी चुपचाप किधर की ओर चले गए, वन की। तो ये क्या प्रथमानुयोग है, वो उदाहरण देता है। जैसे बच्चा चुप नहीं हो रहा तो क्या बोलती, देख बच्चा, दूसरा बच्चा भी तो गिरा ऐसा, और फिर भी मान लो वो बालक चुप नहीं हो रहा है, तो फिर कहती कि देख कल तेरे बड़े भाई को लगी थी तो चुप नहीं हुआ, ये उदाहरण दे। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि तू देख कर नहीं चला इसलिए तेरे को ठोकर लगी। फिर क्या कि तेरी गलती है कि इसमें रोना क्या, तेरे को नीचे देख के चलना था। और फिर भी बालक चुप नहीं होता है, तो तूने कल उस गाय को पत्थर मारा था इसलिए तेरे ठोकर लगी। और फिर भी बालक चुप नहीं होता है, तो कहती मेरा बेटा तो बहादुर बेटा है, मेरा बेटा तो राजा बेटा है, वो कभी रोता है क्या? बच्चा एकदम चुप हो जाता है
क्यों? क्योंकि वो एकदम उसको, अरे मैं तो बहादुर हूँ, राजा हूँ, तो मैं क्यों, बड़ा आदमी रोएगा अच्छा लगता है क्या? तो ये 4 कंडीशन जिनवाणी की। वो पहले दृष्टांत देती है महावर्तमान योग के माध्यम से, पद्म पुराण आदि के माध्यम से, कि उनके जीवन में भी संकट आए फिर भी उन्होंने समता और अध्यात्म को नहीं छोड़ा, तो अपन क्यों छोड़े? और फिर भी ये जीव नहीं संभलता, तो फिर दूसरा उदाहरण मां ने क्या दिया था? तू देख कर नहीं चला इसलिए ठोकर लगी। तो चरणान युग भी ये कहता है कि तुम देखकर काम करो, कदम चीरे कदम मासे। हर पूरा लोग ठसाठस बराबर जीव में, फिर भी किस तरह से चले, कैसे उठे कैसे बैठेंगे, पाप नहीं लगे। आचार्य कहते हैं कि परमार्थ को छोड़कर यत्न पूर्वक काम करो। तो दूसरा एक देखकर चल रहे हैं, और देखकर चलने में भी कदाचित कोई जीव आके मरण को प्राप्त हो जाए तो भी उनको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, और एक अयत्नाचार पूर्वक चल रहा है, परमात्म पूर्वक चल रहा है, और भले ही उसके जीव नहीं भी मर रहा है तो भी उसको हिंसा का दोष लग जाएगा। यही तो परिभाषा। जैन दर्शन में अहिंसा, अब आपको क्या, एक हमारे मन में आया, पूरे विश्व में जितने भी धर्म, तो खैर सब धर्म का कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे, लेकिन जो विभिन्न ग्रंथों के, जहां पर अहिंसा की परिभाषा समाप्त होती है वहां पे जैन धर्म में हिंसा की परिभाषा शुरू होती है। अब कितना सूक्ष्म है वो, डायरेक्ट मन की बात कहता हूँ। जैन दर्शन हिंसा को भी कितना मन डीपली ले लेता है। अहिंसा और हिंसा बहुत, इसमें अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे कितना इसमें पहलू है। अपन हिंसा किसको कहते हैं? मारने को हिंसा ऐसा नहीं का, मन में 1% भी राग हो गया, देश हो गया, वो हिंसा। वो शासित में बताया ना अमृतचंद सूरी ने। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। तो माँ जब वह उसको उदाहरण क्या देती हैं कि तू देख के नहीं चला इसलिए तेरे को ठोकर लगी, उसी प्रकार से चरणानुग बताता है कि देखकर काम करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। वैज्ञानिक लोग तो आज कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में और धार्मिक ग्रंथों में तो हजारों साल पहले से कहा है। यत्नाचार पर खाते समय पीते समय, मुनिराज सोच के करते हैं, आप भी देख के करते, क्यों? खाते समय भी परमार्थ रहित अवस्था, पीते समय, उड़ते समय, बैठते समय। तो ये कौन सा अनुयोग बताता है? चरणानुयोग। फिर उस माता ने तीसरा उदाहरण क्या दिया कि कल तूने गाय को पत्थर मारा इसलिए तेरे ठोकर लगी। तो कर्णानुयोग क्या बताता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल। आपने पिछले भाव में कोई खोटा काम किया होगा, इस भाव में या पिछले भाव में, तो उसका उदय अभी आ रहा है। टिट फॉर टेट, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कौन सा अनुयोग बताता है? कर्णानुयोग। कि जैसा कर्म आपने बांधा है वैसा उदय में आएगा। और फिर भी बालक चुप नहीं हो रहा, तो अंतिम में माँ ने कौन सा वाक्य प्रयोग किया? मेरा बेटा बहादुर बेटा है राज। तो उसी प्रकार से फिर तो कुंदकुंद आचार्य ने तो इतनी गाथाएं भर दी, तो फिर तो हमारा हम मिक्को खलु शुद्धो नान दंसन मयो सदारो 38 नंबर का, मैं तो एब्सोल्युटली आई एम प्योर सोल, मेरी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, मेरी आत्मा में तो कोई राग द्वेष मोह है ही नहीं, मैं तो आनंद परमानंद चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, मेरा तो वीतराग स्वरूप है, न अंगम न संगम, न कोई अंग न संग, न कोपम न मानम न माया न लोभम। ऐसा मेरा स्वभाव है, क्रोध मान माया लोभ मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो फिर तो राग द्वेष कम होगा या फिर भी नहीं होगा? अब इस जिनवाणी मैया ने 4 प्रकार के अनुयोगों के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है कि किसी भी तरीके से ये जीव शांत हो गए। तो उसी में किसी भी प्रथमानुयोग
करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग बताए। 4 अनुयोगों के माध्यम से कोई भी अनुयोग लें अपन, कोई सा भी ग्रंथ ले, तत्व की बात, सिद्धांत की बात सभी में आती है, उसको ग्रहण करने की। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्व है। 7 तत्व के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो भी हमको सब पता चल जाता है, किस कर्म से आश्रव होता है, किससे नहीं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्रंत्र, ये 8 कर्म है। तो ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे हमको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है? क्यों हमें याद नहीं होता? क्यों हमारा क्षेप में इतना नहीं है? जब ज्ञान की बातें आती है तो हमको आलस आता है, और दूसरे कार्यों में तो हमको आनंद आता है। तो क्या है, ज्ञानावन कर्म का उदय है, और ये हमने पहले ज्ञानावन कर्म को ऐसा बांध रखा है। दर्शनावनी कर्म का उदय आता है, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर है। कर्म 8 होते हैं, और हर समय कितने कर्म बनते हैं? प्रति समय 7 कर्म बनते हैं, आयु कर्म को छोड़कर। आयु कर्म त्रिभाग में ही बनता है। कोई 90 वर्ष की उम्र लेके आया है तो 60 वर्ष के बाद से आयु कर्म बनना शुरू होगा। उसमें 8 अपकर्ष काल आएंगे, 8 मौके आएंगे, त्रिभाग को करते जाएं। जैसे 90 वर्ष की उम्र वाले को 60 वर्ष की उम्र में पहला मौका आएगा आयु बनने का, अंत मुहूर्त का काल आएगा। उस समय उसके जैसे परिणाम रहेंगे, आयु बन जाए। उस समय नहीं बनती है तो फिर 30 के 3 भाग करो, यानी 30 साल तो 60, फिर दूसरा समय आएगा 80 वर्ष की उम्र में। 60 वर्ष की उम्र में अगर आयु नहीं बनती तो फिर 80 वर्ष की उम्र में, और फिर नहीं बनती, फिर 10 साल के 3 टुकड़े, फिर 2 भाग जाने पर, यानी लगभग 6.5 साल बाद फिर मौका आएगा। फिर भी नहीं बनती तो ऐसा त्रिभाग करते तो 8 मौके आएंगे, और उस 8 मौके में भी नहीं आयु बनती है तो अंत में अंतर्मृत पहले तो जीव आयु कर्म बांध के ही मरण को प्राप्त होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना आयु कर्म बंधे इस संसार से पर भव को धारण करता है। मात्र सिद्ध परमेष्टि ऐसे हैं जो आयु कर्म का नाश करके डायरेक्ट निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। उन्होंने जन्म, जरा और मृत्यु इन तीनों का विनाश कर दिया। आज सुबह पूजा में देखा, बहुत भाव विभोर होकर आप लोग पूजा कर रहे थे, और कितना शालीनता से, कितनी सादगी से, तो एक एक पद में भी, उसमें भी स्वाध्याय और अध्यात्म छुपा है। कि अभी तक तो जड़ दीप को मैंने उजियारा समझा, लेकिन वस्तुतः तो ज्ञान रूपी दीपक मैंने कभी अंतःकरण में जलाए नहीं। लाखों दीपक जलाए हमने, लाखों दीपक जलाए हमने, फिर भी अंधेरा क्यों बलवान है? क्योंकि मोह रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर है। वो इतना बलवान है कि हम मिथ्यात्व या फिर मोहिनी कर्म विजय प्राप्त नहीं कर पाए। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। 8 कर्मों का स्वरूप समझेंगे। अब आयु कर्म बनती है अंतिम समय में या 8 अपकर्ष काल में, उस समय जैसा आपका समय आएगा। राजा श्रेणिक ने जब यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला तो उस समय उसकी परिणाम बहुत तीव्र। उस समय उनको 7वें नरक की आयु बंध, और 7वें नरक की आयु बनने के उपरांत फिर भगवान महावीर के समोत्सरण में, जब बाद में रानी चेलना ने उपसर्ग किया, उसको पश्चाताप हुआ। भगवान महावीर के समोत्सरण में जब वह गया, उसको बोध हुआ, और फिर बाद में पश्चाताप हुआ, और 60,000 प्रश्न किए। उसको बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो गया, लेकिन नरक आयु नहीं बदली। इतना अवश्य हुआ कि जो 33 सागर की उसने आयु बांधी थी, वो 33 सागर की आयु कम होते होते 84,000 वर्ष तक रह गए। भगवान महावीर कहते हैं कि तूने कर्म बांधा, उसको पलटने के लिए मैं भी समर्थ नहीं हूं कि तेरी नरक आयु को देवायु में कन्वर्ट कर दूं।
सबसे समीप रहने वाला, सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाला, 60,000 प्रश्न करने वाला, साक्षात भगवान महावीर के समोसन में बैठने वाला मुख्य श्रोता भी मरण करके नरक को गया, क्योंकि कारण उसने पहले नरक आयु का बंध कर लिया था। तो कर्म कितना बलवान है, पौद्गलिक है, लेकिन फिर भी हमको अपने स्वरूप में स्थिर रहना है। हमको कर्म को हावी नहीं होने देना है। अगर कर्म हावी हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे कर्म कैसा भी उदय में आवे, हमको क्षमता रखने की। क्रोध कसाय का, मान कसाय का, माया कसाय का, लोभ कसाय का उदय आवे, फिर भी हमको क्षमता रखनी। अगर वह समता हम नहीं रख पाए तो पुनः कर्म बन जाएगा, और पुनः कर्म बनने पर वापिस संसार की श्रृंखला चलती रहेगी। वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे, बच्चे लोग खेलते खेलते वृक्ष पे पत्थर मारा फल तोड़ने के लिए। पत्थर फल पे तो लगा नहीं, उन साधु के सिर पे लगा, तो सिर से खून की धारा बहने लगी। सब बालक रोते हुए मुंह लेके साधु के क्षमा करे, क्षमा करे। इसमें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। वो समझे कि अभी कुपित होंगे, अभी क्रोधित होंगे। साधु ने उनसे कहा कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। क्षमा किससे मांगी जाती है? जो नाराज हो। जो नाराज है वो महाराज नहीं, वो जो महाराज है वो नाराज नहीं। फिर साधु 1 मिनट आंख बंद करके चिंतन करने लगे। फिर आंख खोल के देखा तो अभी भी बच्चे हाथ जोड़े खड़े। फिर कुछ चिंतन करने लग गए तो एक बालक ने पूछ लिया कि आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो साधु ने कहा मैं सोच रहा हूं कि मेरे से अच्छा तो ये वृक्ष है, कि तुम उसको फल मारते हो तो उसके बदले वो फल देता है, मुझे पत्थर लगा तो मैं उसके बदले कुछ नहीं दे रहा हूँ। वृक्ष को पत्थर के बदले फल देता है और मैं तो उसको कुछ भी नहीं दे पाया। मतलब कहाँ तो क्रोध आना चाहिए और कहाँ वहाँ चिंतन शुरू हो गया। तो ये इक्वलिटी, समता हमारे भीतर आनी चाहिए कि शत्रु भी, एकांत में आप बैठे हैं, कोई भी नहीं है। जब आप बोल रहे हैं कि मैं क्रोध नहीं करता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। किस पे क्रोध करोगे आप? अंदर चलेगा। लेकिन समुदाय के बीच में, घर में जाके भी आप क्रोध नहीं करे तो वो बड़ी बात है। कारण उपस्थित होने पर क्रोध नहीं करना, कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, ये परीक्षा की घड़ी, मतलब ये हमारा पुरुषार्थ है। और वही पुरुषार्थ फिर पुनः कर्म को बंधने नहीं देता। नहीं तो पुनः वापिस कर्म बन जाएगा और कुएं बन वापिस कर्म उदय में आएगा। तो अभी जैसे बताया कि उपयोग 3 प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। इसमें से शुद्धोपयोग में तो आत्मा का ही चिंतन होता है और उसमें आत्मा का ही रमण होता है। एब्सोल्युटली आई एम प्योर, सो मेरी आत्मा का स्वभाव शुद्ध। चिंतन सिर्फ आत्मा का, ध्यान ध्याता ध्येय का न विकल्प वच भेद न तहा। जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों का विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। वह अवस्था शुद्धोपयोग की है। और यदि आपका मन शुद्धोपयोग में नहीं लगे तो आप शुभोपयोग में लगाएं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बस इतना पुरुषार्थ करना है कि अशुभ उपयोग में नहीं जाना चाहिए।
दो सूत्रों का ध्यान रखना, एक तो अपने घर को नहीं भूलना, अपने घर को नहीं भूलना, और कदाचित अपने घर को भूल जाए तो पड़ोसी का ध्यान रखना। अगर आप अपने घर को भूल जाए तो कम से कम पड़ोसी को तो पहचान सकते हो, फिर पड़ोसी से पहचान हो सकती है कि मेरा घर यहीं आसपास। तो हम कौन से घर की बात करें, इस वाले घर की? कौन सा घर? अपने घर को नहीं भूलना, और कदाचित अपने घर को भूल जाए तो पड़ोसी का ध्यान रखना। अपने घर से तात्पर्य है कि अपनी आत्मा को नहीं भूलना। अपनी आत्मा को नहीं भूलना, और कदाचित अपनी आत्मा के प्रति हमारा ध्यान भटक गया, सदुपयोग में नहीं रहा, तो फिर इस मन को शुभोपयोग में लगाया। अर्थात पड़ोसी का मतलब वीतराग देव, अनेकांत में स्याद्वाद वाणी जिनवाणी और सदगुरु देव, देव शास्त्र गुरु, इनका आश्रय लेकर हम अपने चित्त को शुभोपयोग में लगाएं। अब कितना कॉम्बिनेशन है इस साधना केंद्र में। एक तरफ आप स्वाध्याय पर भी जोड़ देते हैं तो आप भक्ति को भी नेग्लेक्ट नहीं करते। सुबह के समय आप जिस प्रकार से भक्ति कर रहे थे तो आप उनका आश्रय ले रहे थे। किसका? देव शास्त्र गुरु का आश्रय ले रहे थे। उनके आश्रय से आपके परिणामों की विशुद्धि कितनी तीव्र रूप से बढ़ती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जय धवल पुस्तक एक पृष्ठ 100 या 101 के करीब, उसमें आचार्य देव कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से निदति और निकाचित कर्म भी विनाश को प्राप्त हो सकते। जो कर्म तपस्या से खंडित नहीं होते वो कर्म भक्ति से भी खंडित हो सकते। हम केकड़ी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में थे, 94 की बात है, अजमेर के पास। तो वहाँ पे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था। तो उसमें से एक व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा था, समीप में नारे लगे, मुझे भक्त नहीं मुझे भगवान बनना है, भक्त नहीं भगवान बनना है। तो हमने कहा मंदिर याद नहीं, मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं, हमको तो भक्ति करनी नहीं, डायरेक्ट भगवान बनना है, ऐसा कोई मार्ग। तो मैंने कहा कि फिर चर्चा हुई, भक्त बनने बिना भगवान कैसे बने? हाँ, ये नारा जरूर बोल सकता कि भक्त नहीं भगवान बने। इसकी जगह तो ऐसा बोल सकता कि भक्त बनकर भगवान बनेंगे। भक्ति को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये शुभोपयोग है। और जब आपका चित्त शुद्धोपयोग में नहीं लगेगा तब शुभोपयोग ही आपकी आत्मा को शीतल जल की तरह शांत करे। नहीं तो अगर शुभोपयोग में आत्मा नहीं रहेगी तो फिर डायरेक्ट तीसरा उपयोग, 3 ही उपयोग होते हैं, चौथा तो कोई उपयोग है ही नहीं। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग या अशुभोपयोग। तो शुद्धोपयोग में आपका चित्त नहीं लग रहा, 24 घंटे शुद्धोपयोग में नहीं रह सकता, तो शुभोपयोग का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो शुभोपयोग के माध्यम से आप अपने चित्त को केंद्रित करके और आत्मा में असंख्यात गुण निर्जरा के माध्यम से आप आत्मा के उत्थान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए साधना केंद्र में जो आपने जिन मंदिर बनाया है और जिन्हें जो मूर्ति, जिनवाणी और संत का समागम, सदगुरुदेव का समागम, स्वाध्याय प्रणाली, सब कुछ यथार्थ ऐसा सिस्टमेटिक काम है कि 24 घंटे कहीं ना कहीं तो मन लगेगा ही ना। और 5 मिनट भी अगर आत्मा में मन लग गया, ध्यान बहुत काफ़ी है। फिर भी आप लोग इतने समय आराधना करते हैं, साधना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा समय शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में लगा रहे।
अशुभ उपयोग में तो मन बिल्कुल भी नहीं जाए। कोई ये व्यक्ति बोले कि आप कहते हैं राग बुरा है, सेल्फ इज अटैचमेंट कैंट्स पावर में कर्मांश, राग से कर्म बनता है जैसा कि, तो राग से कर्म बनता है तो भगवान के प्रति राग रखना, गुरुदेव के प्रति राग रखना, उनकी वैयावृत्ति करना, जिनवाणी के प्रति राग रखना, वो भी कर्म बंधन का कारण हुआ। जबकि ऐसा नहीं है। वो राग प्रशस्त राग कहलाता है और शुभोपयोग की गिनती में आता है। जिस प्रकार से मोह और वात्सल्य में अंतर होता है ना, मोह कर्मबंध का कारण है और वात्सल्य कर्म छुटाने का कारण। मोह संसार का कारण है, वात्सल्य मोक्ष का कारण है। मोह मिथ्यात्व का प्रतीक और वात्सल्य सम्यक दर्शन के 8 अंग मालूम है। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा, अमूल्य दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण और 7वें नंबर का वात्सल्य और 8वां प्रभाव। तो ये वात्सल्य तो सम्यक दर्शन का अंग हो गया। तो आपसी सौहार्द और वात्सल्य से आप जो लेते हैं, इसमें आप बिल्कुल भी भ्रम मत करना कि कहीं ये संसार का कारण तो नहीं है। ये संसार का कारण नहीं है। संसार सहधर्मी को सहधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रहता ही है। मैत्री प्रमोद, अभी 62 नंबर के पत्र में 4 भावना श्रीमद राजचंद्र लिखी ना, इसी प्रसंग के नीचे मैत्री प्रमोद कारण माध्य, ये 4 भावना तो सम्यक दृष्टि का अभिन्न अंग है। जो आत्मा की बातें करता है तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। अभी स्वामी जी ने जो 3 सूत्र दिए ना, हूँ आत्मा छू, आत्मा नो सेवक छू और सभी का मित्र हूँ। मतलब ये क्यों दिया सूत्र है कि खाली आत्मा के साथ साथ बाकी जीवों के प्रति भी आपको मैत्री भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि का एक अभिन्न अंग है और वही अंग हमको शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में ले जाएगा। शुभोपयोग को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग के नजदीक जाने का मार्ग है, कारण है। वह राग, प्रशस्त राग, वात्सल्य राग हमारे कर्म को छुटाने वाला है। बस उसी वात्सल्य भाव को अंगीकार करें। सहधर्मी के प्रति एकदम स्वाभाविक गोवश की तरह, जैसे गाय ये जानते हुए भी कि ये बछड़ा बड़ा होकर मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, फिर भी उस बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव रखती है। उसी प्रकार से सहधर्म के प्रति निस्वार्थ भावना पूर्वक वात्सल्य भाव रखना कि ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, सहधर्मी जीव है, स्वाध्याय प्रेमी है, तो उसके प्रति ऑटोमेटिक वात्सल्य भाव आना चाहिए, मैत्री भाव आना चाहिए। और वही भाव हमारे अंदर विनम्रता को उत्पादक करने वाला है। आत्मानु सेवक छो, सेवक शब्द बोलते ही विनय गुण प्रकट होता, परम विनय का भाव प्रदर्शित। तो ये भाव सारे, सूत्र सारे हमारे आत्मा को संबोधित करने वाले हैं। आज पत्र के माध्यम से भी स्वाध्याय में बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की, हमने भी सुना। बहुत गहन विषय लिखा है श्रीमद राजचंद्र जी ने भी। एक लाइन में इतना सार है कि 10 दिन तक मैटर चल, लेकिन फिर भी आपके सामने तो इतना बड़ा ग्रंथ, एक एक पंक्ति में इतना रहस्य है कि 10 दिन तक भी समझाया कम है। कुंद आचार्य की गाथा, कोई भी गाथा ले लो, एक गाथा से तो पूरा जीवन पलट जाए। फिर भी आचार्य देव ने कहा है कि वो जिस प्रकार से मन चंचल है, इस गाथा में नहीं तो इस गाथा में, किसी गाथा में लगी। घोड़ा बीमार हो गया, वैद्य जी के घर ले गए, वैद्य जी थे नहीं तो उसके बेटे ने कहा कि ये सारी दवाई है, कोई भी दवाई लगाओ, कोई तो लगेगी। तो कुंद आचार्य ने भी कहा कि इतनी सारी गाथें लिख दी, समय सार, नियम सार, प्रवचन, पंचाश से कहा है
कोई भी एक गाथा में तो जीव का उपयोग लग जाए बस काफी है। एक गाथा में भी अगर उपयोग लग गया बेड़ा पार है वो जीव। तो बस वही हमको कोई भी एक सूत्र एक गाथा हमके लिए काफी है, कोई हमको अंगीकार करना है। बाकी तो सब जीववाणी में तो कोई भी ग्रंथ उठाओ सार सिर्फ एक ही, सार को ग्रहण करना। द एसेंस ऑफ एजुकेशन, जितनी भी शिक्षा है या ऑल रिलीजियस बुक, लेट इट बी रिलीजियस। हमारी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़े, शुभ उपयोग बढ़े और एक दिन शुद्ध उपयोग को प्राप्त करके परम ध्येय सिद्ध पद को प्राप्त करे। यही आकांक्षा। ओम शांति। दशा वर्ते देहात् ते ज्ञानी नाथ